ब्रॉडर पिक्चर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा, ना कि डिस्कस कर रहा है इसको। ये एक स्लिप ऑफ टंग गालिबन हुआ है, एक होता है ना गैर मोहतात, एक वाहियात एक जुमला उनके मुंह से निकला है, जैसे इन दिनों निकल रहे हैं माशाल्लाह उनके मुंह से। ठीक है, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे ख्याल से हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, जिस तरह हमने माजी में इग्नोर किया है इसी तरह हमको इग्नोर करना चाहिए और खुल के कहना चाहिए उनसे कि नहीं करते जी हम। पहले तो हमारी कोई मजबूरियां होंगी, अब तो हमारी कोई मजबूरियां नहीं है। एक और बात जिसका तज़किरा बहुत जरूरी है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान वैसे तो दुनिया भर में अपनी बिल्कुल ही इज्जत खो चुका है, लेकिन अब जो बची खची इज्जत थी वह भी जो बाइडेन ने पाकिस्तान को जिस तरह बेनकाब किया था उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया और नज़र आ रहा है। और जो बाइडेन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि पाकिस्तान विश्व के लिए सबसे खतरनाक देश है और दूसरी तरफ जो इसके न्यूक्लियर बम है उनकी भी कोई खास सिक्योरिटी नहीं है या दुनिया भर के लिए खतरा है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी मीडिया को अपनी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के साथ इमरान खान आए दिन जलसे जुलूस में पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी इमरान खान को जमकर दवा बोलने का मौका मिल चुका है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया किसी भी तरह अपनी अंदरूनी मामलों में देखने के बजाय देखिए किस तरह से अब जो बाइडेन के बारे में किस तरह की बकलोलियाँ कर रहा है। तो दोस्तों, इनका कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर है, लेकिन जिस तरह ये भीख मंगे होकर अब उसी अमेरिका के पास एक बार फिर से जाएंगे भीख मांगने के लिए, और अभी भी गए थे लेकिन तब उनको कुछ भी नहीं मिला। और जो एक ढिंडोरा पीट रहा था पाकिस्तान मीडिया कि हमने अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते एक बार फिर से बना लिया है, उसकी एकदम से हवा निकल गई। उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये टेक्टिकल तो 1 किलोटन का भी एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन वो टेक्टिकल जो वेपन है, जो न्यूक्लियर हथियार है, वो बहुत पावरफुल है क्योंकि वो छोटी सी शॉर्ट रेंज है, वो आप पास ही गिरा देते हैं। अब वो पुतिन ने कह दिया और इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया आर्मागेडन। तो मसला ये है कि ये उलझे हुए हैं यूक्रेन में, ये उलझे हुए हैं चाइना, उधर से वो इमर्ज होके देखिए शी जिनपिंग इमर्ज होके सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं ताइवान को भी बचाना है, वो भाई उधर से नॉर्थ कोरिया मिसाइल चला रहा है, वो खतरनाक नहीं है वो, क्योंकि कोल्ड कहीं इन्होंने हालिया दिनों में सुना है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान या तो स्लिप ऑफ टंग हुआ है या ये बात ऐसी कर जाते हैं कि सऊदी अरेबिया को चंद दिन पहले सजा दे रहे थे, फिर उन्होंने वजाहत करता फिरता है व्हाइट हाउस। डॉक्टर साहब चले ये बयान तो अलग, लेकिन बाइडेन के हम बुला लिया गया। बाइडेन का हम इंतखाबात के बाद एक के बाद एक गलती और एक गलत पॉलिसी देख रहे हैं। क्या इस वक्त अमेरिका इस चीज का मुतहम्मिल है कि वो नुकसान उठा सके, जहां बहुत सारे महाज अमेरिका ऑलरेडी खोल चुका हुआ है, कहीं पे इत्तेहादियों को मदद की हो तेजी के साथ जी ये इस बयान का पाकिस्तानी दाखिली सियासत में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इमरान खान को, जो कि अब इसको इस्तेमाल करेंगे कि ये हुकूमत की सफारतकारी किधर गई और ये हुकूमत इतनी बड़ी जो बैठी है, इन्होंने ये नहीं कि बयानात क्या दिए हैं, ये कि इतने अरसे में करते क्या रहे हैं। और देखिए इसके बाद 2009 या 10 के बाद जब फिर न्यूक्लियर का प्रोग्राम डिस्कस हो गया, वो पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे इसका। सही हो गया दाखिली सियासत में। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा, ना कि डिस्कस कर रहा है इसको। ये एक स्लिप ऑफ टंग गालिबन हुआ है, एक होता है ना गैर मोहतात, एक वाहियात एक जुमला उनके मुंह से निकला है, जैसे इन दिनों निकल रहे हैं माशाल्लाह उनके मुंह से। ठीक है, सुभान अल्लाह। ये बाइडेन के मुंह से तो वो परेशान है, एक बंदा परेशान है, उससे इधर उधर दाएं बाएं उन्होंने पाकिस्तान को भी डाल दिया। मैंने कहा वही कोल्ड वॉर के दौरान, पुराना कोल्ड वॉर, वो नई दुनिया को समझ नहीं। वो कह रहे हैं इस पूरी तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रहा, ऐसा भी हो सकता था। पूरी तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रहा, ऐसा भी हो सकता था शी जिनपिंग खड़ा हो जाए, मैं सबसे ज्यादा उससे मिलता रहा हूं अपनी जिंदगी में। आप स्टेटमेंट तकरीर तो सुने, कहते मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा करेगा, ये मुझे टैक्टिकल वेपन्स की धमकी देगा, ये करेगा वो करेगा। तो बात ही है कि वो अब हमारे यहाँ जाहिर है कि उसको मेरा ख्याल है ज्यादा कोई रिएक्शन आ गया है, ये नहीं कि कम आया, ज्यादा आ गया है। इतना ही मुनासिब था और जरूरी भी था कि एक कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। लेकिन ये वो दुनिया नहीं है जिस दुनिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई इवन संजीदगी से स्टेटमेंट भी दे, या पाकिस्तान गई और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो ठीक है वापस आके फिर आपसे बात करेंगे। में था, तो आज तो ये वॉर ऑन सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर वैसे ठीक है सर, ठीक है। नाज़रीन एक ब्रेक। दूसरी बात ये है कि अब होगा क्या, अब जो है हमारे ऊपर चलेगी डू मोर मंत्रा। अच्छा, ये तो बड़ा पुराना मंत्रा है, ये अमेरिका का बड़ा फेवरेट
जो है कि डू मोर डू मोर डू मोर हमने बहुत भुगता हुआ है, एक बार फिर भी भुगतना पड़ेगा, तो कोई क़यामत उससे नहीं आएगी। लेकिन दो बातें और भी मेरे ख्याल से इस हवाले से साहब इस डू मोर को करने की, वहां से तो ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, जिस तरह हमने माजी में इग्नोर किया है इसी तरह हमको इग्नोर करना चाहिए और खुल के कहना चाहिए उनसे कि नहीं करते जी हम। पहले तो हमारी कोई मजबूरियां होंगी, अब तो हमारी कोई मजबूरियां नहीं है। एक और बात जिसका तज़किरा बहुत जरूरी है वो ये कि जो बाइडेन साहब जो हैं, ये मुझे लग रहा है ऐसे जैसे कुछ हवास बाख्ता से हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि स्टेटमेंट किसके बारे में देना है, दे किसके बारे में रहे हैं, और मतलब उनके पास कोई लॉजिक्स भी नहीं है इन तमाम चीज़ों की जो बयान की हैं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में। देखिए, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है जो बाइडेन के बारे में, मैं काफ़ी हद तक उससे इत्तेफाक करता हूँ। यकीनी तौर पर बाज़ हड़बड़ा जाते हैं, जिसको कहते हैं ना सटिया जाने वाली कैफियत जो उनके ऊपर तारी होती है। ये बयान क्यों आया है, पहले तो हम इसकी वजूहात पे गौर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, प्यूटन ने 8 अक्टूबर को ये कहा था कि अगर नेटो की फोर्सेस हमारी फोर्सेस के मुकाबले में आएंगे यूक्रेन की जंग में, तो मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ ये देखें कि शुमाली कोरिया जो है, जो कि रूस का ही करीबी इत्तेहादी है, अमेरिका के साथ तो उसकी दुश्मनी है, वो हर नए दिन एक नया मिसाइल का तजर्बा करता है जिसकी रेंज जो है वो कभी बैनुल बर्रे आज़मी है, कभी बैनुल बैलिस्टिक मिसाइल है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो परेशानी तो उनको लाहक है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी परेशानी का इजहार करते हुए रूस के हवाले से, और चूंकि वो समझते हैं कि रूस और चीन आपस में एलाइज हैं और ख़ास तौर से डिफेंस का उनका एक मुआहदा भी है आपस में, उन्होंने साथ ही पाकिस्तान को भी लपेटना मुनासिब समझा है। नहीं मतलब ये लपेटना मुनासिब समझा, इतना ही सिंपलीफाई हम इसको कर दें या फिर इसके पीछे वजूहात? और मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी सदर का ये बयान मुस्तरद कर दिया। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने जैसा वजारत खारजा को कहा था, उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम को बुला के, जो अमेरिका के सफीर हैं यहाँ, एक मरासलत जिसको डिमार्च कहते हैं, वो थमा दिया उनको। तो डिप्लोमेटिकली तो हमने रिएक्ट कर दिया है इसके ऊपर, लेकिन इसके ज़रा वजूहात के ऊपर ज़रा गौर करते हैं थोड़ा सा तफसील में जाके। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की ये कोशिश है कि जो रूस के मुमकिन इत्तेहादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। मिसाल के तौर पे चाइना, और चाइना का तज़किरा करते करते चूंकि वो समझते हैं कि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लिहाजा उन्होंने हमें भी घसीटना, आप कह लीजिए, मुनासिब समझा है। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान साहब मिले थे ट्रंप से, तो वापसी पर उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, और बहुत सारे दीगर दावे भी किए थे। मैं जल्दी दो एक उसमें से दोहरा। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच सालसी का वादा किया है कि मैं सालिस का किरदार अदा करूंगा, खासतौर से कश्मीर के हड़प करने के बाद की सूरत हाल है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को भी ठीक करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई उन्होंने। याद आया आपको? हाँ बिल्कुल याद आ गया। लेकिन वो जो आपने पहली बात की उसमें तो ट्रंप साहब ने खुद भी मतलब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर है कि उन्होंने कहा था जी बिल्कुल कहा था, उसका बदला भी तो लेना है कि नहीं जनाब। देखें, एक तारीख है बाकायदा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की पाकिस्तान के साथ। जब भी डेमोक्रेट्स हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में सर्दमोरी आ जाती है। अच्छा, रिपब्लिकन जब भी आते हैं तो गर्मजोशी भी आती है, और साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और मजबूत होती है। हाँ, वैसे इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अगर आप देख लें, आप एनालिसिस कर लें जितने से दूर आए हैं पाकिस्तान बनने के बाद से, ये एक वतीरा कह लीजिए, रवैया कह लीजिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का है। दूसरी बात यह है कि 75 साल तक हम उनके इत्तेहादी रहे हैं। हमने हर अच्छा बुरा नेक गुनाह का काम उनके लिए किया है, और 70-75 बरस की इस खिदमत का सिला अगर वो ये देंगे कि या तो हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन रिजीम्स रही हैं, आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, चाहे वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट थी, चाहे कुछ भी था, चाहे बिट्रेयल की तारीख तो एक बड़ी तवील है अमेरिका की। हमारे F-16 का जो हाल किया था, उन्होंने पैसे ले लिए हमसे, फिर कहा हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हिंदुस्तान ने उस पर एतराज़ किया है। फिर हमने कहा अच्छा हमारे पैसे वापस दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं पैसे तो नहीं है, आप काइंड में ले लें। तो हमने वो गंदम खरीदी थी उनसे जो वो हर साल फालतू होती है तो जला देते हैं। तो उनके साथ ये ताल्लुकात हमारे जो हैं कोई ऊंच नीच के शिकार रहे हैं।
हमेशा और ज्यादातर खराब रहे। नहीं मतलब बुखारी साहब इससे साबित होता है कि अमेरिका भी एक बार पैसे ले ले तो वापस नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब ये आ जाइए कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो गैर महफूज हाथों में जा सकता है या उसको यानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये इतनी बड़ी बढ़ है। देखिए 2-3 क्राइटेरियंस हैं किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जज करने के। सबसे पहले तो ये कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, वो हमारे इस प्रोग्राम को चेक कर चुकी है। हमारे इस प्रोग्राम के जो तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों का अभी भी ये इतना पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं। आज भी अमेरिका के बारे में देखिए किस तरह की बकलोलियाँ कर रहे हैं, भले ही चाहे रोज रोज हर दिन इनका मांगने के बाद ही गुजरता है। और जिस तरह आए दिन या पाकिस्तानी चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आर्मी चीफ हो, उनको मांगने के लिए कहीं दूसरे देशों पर निर्भर होना ही पड़ता है। और उसके बावजूद भी किस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।